Hi everyone, this is Akriti. It's 6th of November 2025, Thursday. नमस्ते, मेरा नाम आकृति है और आज फिर से कुछ नई बातें मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। बेसिकली आज बहुत सोच रही थी कि किस बारे में बोलूँ, तो फिर मुझे एक बात समझ में आई जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को या जिसको मुझे लगता है कि एडवाइस करना चाहिए उनको ये चीज़ एडवाइस करती हूँ कि मुझे भी शायद कभी किसी ने एडवाइस किया होगा, मेरे टीचर्स ने, और ये चीज़ बहुत हेल्पफुल है और आप सब जानते भी हैं। मैं बहुत बातों को घुमा रही हूँ, तो सिंपल सी बात है कि हम सबको पढ़ना चाहिए और हम सबको लिखना भी चाहिए। लिखना जैसे हमने बचपन से सीखा है, 9th-10th में हमें सिखाते हैं डायरी एंट्री, एक पार्ट होता है हमारे सिलेबस का जो एग्ज़ाम्स में आता है 5 नंबर में, तो हम डर फुर के सीख लेते हैं। लाइक डायरी एंट्री, अभी कुछ दिनों पहले ही मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी, तो उस कमरे की सफाई करते वक्त मुझे एक पुरानी डायरी मिली। मैंने उसे खोला तो 2016 की एंट्रीज़ थी उसमें। 2016 में मैंने डायरी एंट्री करना शुरू किया था। तो मतलब ऑब्वियसली डायरी एंट्री से आपको समझ में आप एक तो आप अगर आप कई बार, जैसे एन फ्रैंक वंस सेड अपनी डायरी में उन्होंने लिखा है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस एंड पीपल, कि जो पेपर है, एक जो कागज़ होता है, उसके पास ज़्यादा पेशेंस होता है इंसानों से ज़्यादा, कि अब इंसानों को कई बार कुछ चीज़ें बताते हैं तो एक बार जब भरोसा नहीं कर पाते हैं, और दूसरा ये होता है कि डर होता है कि वो शेयर कर देंगे। पर वहीं जब आप पेपर को कोई बात बताते हैं, जब आप लिखते हैं, तो एक आप एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर पाते हैं, खुद को जान पाते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम लिखते हैं ना, तो हम बहुत ईमानदार होते हैं। जब हम स्पेशली जब हम खुद के लिए लिख रहे हैं, खुद के बारे में लिख रहे हैं और खुद को ही कुछ बताने के लिए लिख रहे हैं, तो हम बहुत ईमानदारी से चीज़ें लिखते हैं। तो हम लिखते हैं तो हमको समझ में आता है, कई बार लिखते लिखते हमको समझ में आता है, अच्छा हाँ, इस चीज़ को ऐसे बेटर किया जा सकता था। तो मुझे लगता है कि लिखने से एक तो आपका एक डिसिप्लिन बना रहता है कि आप रोज़ लिखेंगे, प्लस आप हिंदी में लिखते हैं या इंग्लिश में लिखते हैं तो आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी होती है, आपकी वोकैबलरी अच्छी होती है। मतलब ये भी मैं एडवाइस करूँगी कि अगर आप अंग्रेज़ी में लिखते हैं तो आप अच्छी वोकैबलरी का इस्तेमाल कीजिए, नए नए शब्द सीखिए और वो उसको डालने की कोशिश कीजिए। हिंदी में लिखते हैं तो उसमें भी अपनी वोकैबलरी अच्छी कीजिए, क्योंकि मैं भी ये चीज़ कोशिश करती हूँ, करती आ रही हूँ काफ़ी समय से। तो ये चीज़ है और सच में मुझे ऐसा लगता है कि डायरी एंट्री आपको बहुत कुछ सिखाती है और बहुत आपको आपकी गलतियों को बेहतर करने के लिए बताती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं 2016 की डायरी पढ़ रही थी, तो मतलब समझ में आता है कि कितना इम्प्रूवमेंट आया है मुझ में, या एज अ पर्सन बोलूँ या एज अ राइटर बोलूँ। राइटर मतलब डायरी एंट्री लिखने वाला राइटर, है ना। तो मुझे लगता है कि हम सबको डायरी एंट्री करनी चाहिए और मुझे लगता है कि जब हम रोज़ लिखते हैं ना, वो हमारी हैबिट में आ जाता है, तो हम उसमें और इम्प्रूवमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कविताएँ लिखना मैंने शुरू कर दिए, पैराग्राफ लिखना शुरू कर दिए। कब मेरी हिंदी इतनी बेहतर होने लगी मुझे नहीं समझ में आया, कब मैं अपनी अंग्रेज़ी को और बेहतर कर पाई मुझे नहीं समझ में आया। वो बस ग्रेजुअली वो प्रोसेस चलता रहा और वो चीज़ें इम्प्रूव होती रही, है ना। तो मैं बस सबको ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप दिन में 15 मिनट निकाल सकते हैं अपने लिए, तो एक डायरी खरीदिए। मैं हर साल की शुरुआत में अपने लिए एक डायरी खरीदती हूँ, तो आप लोग भी खरीदिए। मैं पूरे पन्ने वाली डायरी खरीदती हूँ कि मुझे उसमें लिखने में मज़ा आता है। कई बार मैं चीज़ें बना भी देती हूँ, ड्राइंग्स बना, कोई मोमेंट मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे कि यार क्या था ये, तो मैं उसको ऐसे पिक्चर फॉर्म में बना देती हूँ, पेड़ बना देती हूँ कि मैं आज यहाँ गई थी, इनसे मिली या इनसे मिली, तो मैं इसको बना देती हूँ जैसे भी मेरी ड्राइंग है। तो उससे बहुत हेल्प मिलता है आपको। शायद अगर आप नहीं करते हैं डायरी एंट्री तो आप सबको समझ में ना आए, पर अगर आप करते हैं तो विल अंडरस्टैंड कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। तो मेरी आप सबसे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या कोई भी देख रहा है, तो रिक्वेस्ट है कि डायरी एंट्री ज़रूर कीजिएगा।